आदिवासी त्योहार हॉर्नबिल किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल की अगर हम बात करें तो ये मनाया जाता है भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में। नागालैंड के बारे में आप सभी जानते होंगे कि यहाँ की जो राजभाषा है ये अंग्रेजी है। आइए देखते हैं कुछ अन्य फैक्ट को। तो देखिए, जो नागा जनजाति है इसके द्वारा नागालैंड का जो स्थापना दिवस है 1 दिसंबर, उस दिन को जो है हॉर्नबिल त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। यहाँ ये हॉर्नबिल नाम जो है ये यहाँ पाई जाने वाली एक चिड़िया के नाम पर पड़ा है। अब अन्य कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोहित्सु, सेकेरनेई, आंगमोंग, इमोंग, टोकू, यमसे, ये नागालैंड के कुछ अन्य फेस्टिवल हैं। अगला प्रश्न है, मोहिनीअट्टम किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? मोहिनीअट्टम आप सभी जानते हैं कि हमारे जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में केरल की जो है ये प्रसिद्ध नृत्य शैली है। और ये प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर इसका बी है। आइए जानते हैं आगे कुछ अन्य फैक्ट को। जैसे केरल में ये जो है महिलाओं के द्वारा मोहिनीअट्टम नृत्य होता है। कथकली, कुडियाट्टम, थिरियट्टम आदि केरल के अन्य प्रमुख नृत्य हैं। देखिए, इनको जो उठाया है मैंने, ये कथकली है, कुडियाट्टम है, थिरियट्टम है, ये पिछली जो एनटीपीसी एग्जाम्स हुए हैं या फिर ग्रुप डी रेलवे इत्यादि हुए हैं तो उनमें इनको प्रश्नों के रूप में पूछा गया है, लेकिन मैंने यहाँ पर इन्हें फैक्ट के रूप में रख दिया है, बाकी की बातें वही हैं। अगला प्रश्न है, पंडित जसराज किस क्षेत्र में प्रख्यात हैं? ये भी सभी प्रश्न पूछे हुए हैं। पंडित जसराज की अगर हम बात करें तो ये भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक हैं और इनका संबंध जो है मेवाती घराने से है, तो आप याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर डी होगा। बाकी के आप जो भी अन्य फैक्ट हैं उन्हें आप वीडियो में जो ये लिंक दे दी जाएगी वहाँ से आप पीडीएफ के रूप में पढ़ सकते हैं। हम जितना हो सकेगा कम टाइम में इसे बताने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी की जीवनी, इसके लेखक कौन है? इंदिरा गांधी की जो जीवनी है, इंदिरा गांधी एन इंटीमेट बायोग्राफी, ये जो है पुपुल जयकर के द्वारा लिखी गई थी। तो इसका राइट आंसर सी होगा। इसे आप पढ़ सकते हैं, इंदिरा गांधी एन इंटीमेट बायोग्राफी, और ये पुपुल जयकर के द्वारा लिखी गई है। ऐसे ही प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिया गया है तो आप उसको पढ़ सकते हैं। बाकी की मैं आपको बता सकता हूँ, जितना कम समय में उतना बताऊँगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी जानते हैं कि 21 जून को जो है योग दिवस के रूप में मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और 8 मार्च जो है ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राइट आंसर इसका बी होगा। आगे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को। देखिए, यहाँ एग्जामिनर आपको फंसा सकता है तो आप इसे याद रखेंगे। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस ये 14 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? देखिए, साहित्य के क्षेत्र में भारत में जो सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है वह है ज्ञानपीठ पुरस्कार, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी, लेकिन 1965 से इनका वितरण शुरू हो गया था। तो ये जो है इसका राइट आंसर ए होगा। यहाँ कुछ अन्य फैक्ट हैं, जैसे इसकी जो है स्थापना 1961 में होती है, पहली बार वितरण 1965 में हुआ था और 11 लाख रुपए जो है इसमें मिलते हैं। प्रथम व्यक्ति की बात की जाए तो जी शंकर कुरूप जो है, इन्हें ये पहले व्यक्ति थे जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कौन, किसके लिए हुआ था? इनकी एक रचना है ओडा कुजाई, जो मलयालम भाषा में थी, इसके लिए जो है पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रथम महिला कौन थी जिन्हें ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो आपको याद रखना है आशा पूर्णा देवी, जिनकी रचना प्रथम प्रतिश्रुति जो बांग्ला भाषा में थी इसके लिए दिया गया है। हिंदी भाषा में अगर प्रथम व्यक्ति, देखिए हिंदी भाषा वाला भी पूछते हैं तो आप याद रखेंगे रामधारी सिंह दिनकर को, जिनकी प्रसिद्ध रचना है उर्वशी, जिसके लिए प्रथम जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेड क्वार्टर कहाँ पर स्थित है? देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 6 अंग हैं उनमें से 5 के तो जो मुख्यालय हैं वो कहीं ना कहीं संयुक्त राज्य अमेरिका में ही हैं, लेकिन एक जो है इसका जो न्यायालय है, इसका जो मुख्यालय है ये द हेग नीदरलैंड में है। तो इसका राइट आंसर डी है। द हेग की अगर बात की जाए तो ये जो है नीदरलैंड में है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय है, और इसकी जो स्थापना है ये 1945 में हुई थी, ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने किस यान से अंतरिक्ष की यात्रा की थी? तो आप सभी जानते हैं कि अंतरिक्ष में जाने वाले राकेश शर्मा प्रथम भारतीय व्यक्ति थे, और इन्होंने जो है रूस के सोयूज T11 से अंतरिक्ष की यात्रा की थी। कब की थी ये भी पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे आप 1984 को। अगला प्रश्न है, वेदांग कितने हैं? अगर वेदांगों की बात की जाए तो इनकी जो रचना है ये वेदों की संहिता को सरल तरीके से समझने के लिए की गई थी। वेदों की संख्या 4 है और वेदांगों की संख्या 6 है। 6 कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ लिखा है ये जो है वेदों की संख्या 4 है
और कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदांगों की संख्या 6 है, जिनमें शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष हैं। उपनिषदों की संख्या की बात की जाए तो ये 108 मानी जाती है और पुराणों में जो है 18 पुराण माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुषाण वंश के संस्थापक की अगर हम बात करें तो ये जो है कुजुल कड़फिसेस जो है इनका शासक संस्थापक था। और इसके बाद में बिंब कड़फिसेस आता है, फिर कनिष्क आता है। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा माना जाता है। पुष्यमित्र शुंग की अगर हम बात करें तो ये शुंग वंश का संस्थापक था। विजयालय ये जो है चोल वंश का संस्थापक था। पुलकेशिन द्वितीय की बात करें तो ये जो है वातापी के चालुक्य वंश